हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, रिसेंटली एग्ज़ाम्स में क्लोथ से रिलेटेड क्वेश्चंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस या फिर आपका कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं। बहुत बार चूज़ करना होता है कि ये कौन सा टेंसेंस है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की इसका इसमें चेंज करो। जो दो सेंटेंस आपको सिंपल दिए रहेंगे उनको आप कंपाउंड में बदलना है, उनको आपको सिंपल में बदलना है। तो वो सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले आपको क्लोज पढ़ना पड़ेगा। आपको कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आए उसको कैसे समझाए इजी वे में, उससे पहले आपको क्लोज पढ़ना पड़ेगा। क्लोज को अगर समझ लिया तो आप वो भी इजी वे में कर पाओगे। तो क्लोज के भी अलग से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा एंड वो भी आप सिंपली वे में समझ पाओगे, उसको भी करेक्ट कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैंने पुराने एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपाउंड सेंटेंस या सिंपल या कॉम्प्लेक्स के, वो भी मैंने इसमें ऐड करे गए हैं। तो वो भी आप वीडियो को एंड तक देखना, तो वो क्वेश्चंस भी आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस किस या रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस आ रहे हैं, या फिर पहचानना आ रहा है कि ये सिंपल है या किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? बहुत सारों को दिक्कत होती है इसमें। क्लॉज कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे या फिर कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप को कहा जा सकता है क्लॉज। या आप बोल सकते हो कि क्लॉज से मिलकर सेंटेंस बनता है। मीन्स सेंटेंस की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोला जाता है क्लॉज, ऐसा बोल सकते हो। तो कुछ क्लॉज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ डिपेंड होते हैं। मतलब कुछ में उनका कुछ क्लॉज जो होते हैं वो खुद में मीनिंग देते हैं, और कुछ क्लॉज के जो सेंटेंस होते हैं उनमें मीनिंग नहीं होता है। कुछ में होता है, कुछ में नहीं निकलता है। ठीक है, इसमें मीन्स या इसमें क्या रहता है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट रहता है, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और कुछ नहीं। इससे आपका एक बन जाता है, उसको बोला जाता है क्लॉज। तो क्या ये मीनिंग देता है? हाँ, कोई कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ क्लॉज जो जिनका मीनिंग आप होता है और कुछ में इनका मीनिंग नहीं होता है। दो टाइप के आपके क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वही बात हो गई कि ये मीनिंग आप इसमें निकाल सकते हैं, जिसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, उसको बोला जाता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं हो। और ये क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक सेंटेंस, एक क्लॉज जो है, इसमें दो क्लॉज रहेंगे, तो एक क्लॉज जो है उसको दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। तब आप उस सेंटेंस का मीनिंग निकाल पाओगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉज का आप यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता है, और यहाँ पे एक मीनिंग का भी एक क्लॉज का भी आप मीनिंग निकाल सकते हो। जैसे देखते हैं, दिया है माई फादर लिव्स इन दिल्ली। तो फादर कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल सही। एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गई, एक सब्जेक्ट एंड वर्ब, और मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो ये भी एक क्लॉज है। मीन्स क्लॉज से मिलकर सेंटेंस बनता है। ठीक है, डिपेंडेंट में देखते हैं, डिपेंडेंट में क्या होता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होते हैं, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे माय फादर लिव्स इन, तो ये इसने पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ पे कभी कभी ये दो टाइप के क्लॉज हो गए, तो इसमें मिलती है तो क्लॉज, या एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेज हो सकते हैं, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या है, देखते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? तो एडजेक्टिव क्लॉज को आप बोल सकते हो रिलेटिव क्लॉज भी बोल सकते हो। एक ट्रिक से याद रखने के लिए मैं बता दूं कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, वो यूज़ किए जाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज में। तो आपको अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाए कि इनमें से एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है,
तो आप बता सकते हो, जैसे द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी। द बॉय हु यू सा, यहाँ पे आ रहा है हु, तो आपको पता चल रहा है ये एडजेक्टिव है। कैसे पता चल रहा है कि एडजेक्टिव क्लोज है? एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी, कौन बॉय था? हु, जिसने जो बस स्टॉप पे क्या था, रॉबरी के पे कमिट करा, तो वो कौन था? इससे पता चल रहा है कि वो खास, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लोज। जैसे द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर, जो नेक्स्ट डोर पे है वो क्या है? वो डॉक्टर है, ये इसका एडजेक्टिव हो गया, मीन्स ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो रिलेटिव क्लोज भी बोल सकते हैं या रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए, उनको बोला जाता है एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है नाउन क्लोज। ठीक है, नाउन क्लोज क्या होते हैं? जो नाउन की तरह एक्ट करे उसको बोला जाएगा नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज में एक और बात, ज़्यादा से ज़्यादा नाउन आएगी। ठीक है, आई थॉट वॉट शी मोर वॉज ब्यूटीफुल, मैंने सोचा, आई थॉट वॉट शी वोर वॉज ब्यूटीफुल, जो उसने पहना था वो बहुत ब्यूटीफुल था। तो क्या पहना था, क्या क्या पहना था, इससे पता चल रहा है कि नाउन क्लोज है। वॉज मोर ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा नाउन क्लोज। प्लीज आस्क मॉम वॉट वी आर हैविंग डिनर, प्लीज़ आस्क मॉम, मॉम से पूछो कि वी आर हैविंग डिनर, कि हम क्या खा रहे हैं, कि हम क्या डिनर कर रहे हैं। क्या क्या है वो? नाउन ही होगा ना, किसी चीज़ के बारे में किसी भी नॉमिनेटेड वर्ड की बात करेंगे तो वो नाउन ही होगा। तो क्या से पता चलेगा आपको कि वो नाउन क्लोज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लोज। अब एडवर्ब में भी यहाँ पे कुछ आप किसी के बारे में बता तो रहे हो, एडजेक्टिव टाइप्स मीन्स उसका विशेषता बता रहे हो, लेकिन विशेषता की भी आप विशेषता बता सकते हो, उससे और ज़्यादा आप बता सकते हो, उस कंडीशन में आपको लगाना है एडवर्ब। जैसे शी लाइक, मतलब उससे ज़्यादा आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो। शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड, वो उसे पसंद है, शी लाइक्स रेड कार पसंद है, किससे ज़्यादा? उसके हस्बैंड से भी ज़्यादा। मोर देन हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड से भी ज़्यादा पसंद है, उससे भी ज़्यादा पसंद है, मीन्स वो उसकी भी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एडवर्ब क्लोज। एंड नेक्स्ट है आई रन स्लोली। देखो एडवर्ब में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्ब यूज़ की जाएगी। जो स्लोली है सिर्फ और सिर्फ आई रन है, सिर्फ इस सेंटेंस को देखें कि आई रन, तो वो दौड़ता है, ठीक है, आई रन, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। लेकिन कैसे दौड़ता है? स्लोली, इसकी विशेषता बता रहा है वो एडवर्ब। एडवर्ब है, कैसे? स्लोली, कैसे मतलब एडवर्ब होगा, ठीक है। सा अ वेरी प्रिटी ड्रेस इन द मॉल, उसने देखी क्या? प्रिटी तो ड्रेस है बट कैसी? वेरी प्रिटी, और ज़्यादा प्रिटी, इसलिए यहाँ हो जाएगा ये एडवर्ब हो गया। वेरी प्रिटी ड्रेस, वेरी एडवर्ब हो गया। तो मैं आपको एक बता दूँ कि एडजेक्टिव में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किए जाएंगे सॉरी, एंड नाउन में ज़्यादा से ज़्यादा नाउन यूज़ होंगे, एंड एडवर्ब में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्ब यूज़ की जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि एडवर्ब क्लोज है, नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड, यहाँ पे तो अंडरलाइन करके भी दी है कि ये क्या है, एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड। तो एज सुन एज आ रहा है, मतलब ये एडवर्ब है, एज सुन एज एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव नहीं है, नाउन क्लोज नहीं है, एडवर्ब क्लोज है, तो आ जाएगा एडवर्ब क्लोज है। नेक्स्ट दिया है द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राम, जो बुक कहाँ पड़ी है टेबल पे वो किससे रिलेटेड है, किससे बिलोंग्स है? राम से है, तो यहाँ पे दैट आ रहा है। अगर एडजेक्टिव क्लोज होगा, सॉरी यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, CLAUSE होगा, ये भी क्लोज नहीं होगा, ठीक है, क्लोज। तो दैट आ रहा है मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, रिलेटिव क्लोज भी बोल सकते हैं, ये एडजेक्टिव क्लोज होगा, ये आंसर हो गया। ऐसे इजी वे में आप इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में।
रिसेंटली एग्जाम्स में ज़्यादा आने लग गए। तो सिंपल सेंटेंस में तो कुछ भी नहीं है, आप सिंपली बस सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एंड एक वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं आपके। कभी कभी कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है एंड एक वर्ब होती है, ठीक है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो बनता है उसको बोला जाता है सिंपल सेंटेंस। जैसे आई प्ले, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये एक सब्जेक्ट हो गया, कैन आपकी एक वर्ब हो गई, वो इंग्लिश बोल सकता है। सिर्फ सिंपल सेंटेंस और मीनिंग से एक मीनिंगफुल सेंटेंस मीन्स उसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, अपने मीनिंग बताने के लिए, उसका रिजल्ट बताने के लिए उसको किसी के और ऊपर डिपेंड नहीं है। वन इंडिपेंडेंट क्लोज, एक इंडिपेंडेंट क्लोज को बोल सकते हो आपकी वो एक सेंटेंस। एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लोज हो सकते हैं, एक क्लोज में बहुत सारे सेंटेंस नहीं होते हैं। मीन्स एक इंडिपेंडेंस क्लोज आप एक सेंटेंस बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट है मतलब खुद में वो मीनिंग निकाल रहा है, उसको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस, मतलब 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस या फिर 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा जो स्वतंत्र क्लोज होंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, उनको मिलके आपको बनता है कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन दोनों ही क्या होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट की नहीं बात कर रहे हैं, दोनों ही आपके स्वतंत्र होने चाहिए, दोनों ही मीनिंगफुल होने चाहिए, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज होने चाहिए, या 2 से ज़्यादा भी। मतलब दोनों ही सेंटेंस, जो फर्स्ट वाला होगा उसमें भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और जो सेकंड सेंटेंस होगा वो भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मीन्स ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, ओके। जो और ये कैसे जुड़े रहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, वो अपन आगे बात करेंगे। मैं कुछ आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि अगर आपने ये कंजक्शन देखा मीन्स ये कंपाउंड सेंटेंस है, और ये कंजक्शन है मीन्स ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उससे आपको 100% अगर ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में पता नहीं चल रहा है तो उससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है एंड कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आई एम टीचर, तो ये खुद में एक क्या है, पूरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, खुद एक मीनिंग दे रहा है, आई एम अ टीचर, वो एक टीचर है, ठीक है। इसको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड माई वाइफ इज़ हाउस वाइफ, ये भी एक इंडिपेंडेंट है कि मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, तो इसमें भी किसी और की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एंड से कनेक्ट है, कोऑर्डिनेट मतलब रिलेशन बताता है दोनों के बीच में। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। वी कैन टेक अ बस और वी कैन जस्ट वॉक देयर, वो एक बस ले, और वी कैन टेक अ बस, हम बस ले सकते हैं, या फिर और वी कैन जस्ट वॉक देयर, और हम क्या कर सकते हैं, वहाँ चल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही एक क्या है, स्वतंत्र सेंटेंस है। ये भी एक सेंटेंस, एक जो ये क्लोज है ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, 2 क्लोजेज है यहाँ पे और से कनेक्ट है, तो जो फर्स्ट वाला क्लोज है ये भी आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। मीन्स ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि यहाँ दिया है कंपाउंड सेंटेंस में ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट, 2 क्लोज हैं आपके पास, और दोनों काय से कनेक्ट है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन यूज़ होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, फैन बॉयस से। फैन बॉयस से आप याद कर सकते हैं, F4 हो जाएगा फॉर, N4 हो जाएगा एंड, और N से हो जाएगा नोर, B से हो जाएगा बट,
ओ से हो जाएगा और, वाई से हो जाएगा येट, और एस से हो जाएगा सो। सॉरी ये फोर है, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। इनसे कोई दो क्लोज अगर जुड़े हैं, कोई टू क्लोज अगर इनसे जुड़े हैं, तो आप, अगर आपको इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ आप लगा सकते हो कि अगर ये है मीन्स ये आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। दो क्लोज इनसे जुड़े हैं तो वो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। कौन से? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। फेन बॉयज, फेन बॉयज से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल के लिए। बिना एग्जाम्पल से कोई चीज़ समझ नहीं आती है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम ओपनड द डोर एंड शी लुक्ड आउटसाइड। उसने गेट खोला और क्या, डोर खोला और ओपन, शी लुक्ड आउटसाइड, बाहर देखा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड आ रहा है, मीन्स ये कंपाउंड सेंटेंस है। आई एम गुड एट स्विमिंग, वो अच्छा है स्विमिंग में, बट आई डोंट लाइक इट, लेकिन उसे पसंद नहीं है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बट से कनेक्ट है, कंपाउंड सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, वो काम पे जाना चाहता है लेकिन वो क्या है, थका हुआ है। ये भी एक क्या हो गया, बट से कनेक्ट है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये भी दो क्लोज से क्या बन रहा है, आपका सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, आई लाइक टी एंड मीरा लाइक्स कॉफ़ी, उसे क्या है, चाय पसंद है, और उसको, मीरा को क्या है, कॉफ़ी पसंद है। दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं। क्या है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेज। काय से कनेक्ट है, एंड से, ये भी हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, सिंपल में ओनली ऑन सिंपल और वन इंडिपेंडेंट क्लोज था, और यहाँ और कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लोज थे, और कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा एन इंडिपेंडेंट क्लोज, एक इंडिपेंडेंट क्लोज एंड एक डिपेंडेंट क्लोज। अब कॉम्प्लेक्स बना है, चीज़ें आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स से वर्ड से रिलेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड है मतलब सीधा सीधा तो होगा नहीं, सीधा सीधा नहीं है मतलब एक तो इंडिपेंडेंट है और दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा डिपेंडेंट, दो कॉम्प्लिकेट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि कौन से कंजक्शन से आप कनेक्ट करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हो जाएंगे, इफ, बिकॉज, व्हेन, आल्दो, दो, दैट, अंटिल, व्हेनेवर। ये अगर किसी दो क्लोज को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, मीन्स वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 100% ऐसा नहीं होता है पर ऐसा ही होता है। अगर आपको कुछ मीनिंग निकालने में दिक्कत आएगी तो फिर आप ये देख लेना। बाकी जब तक हो सके आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को पहचानें कि दोनों में कौन सा है, और फिर आप लगा सकते हो कि कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। Whenever price goes up, customer buy less products. कस्टमर लेस प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ये तो क्या हो गया, एक डिपेंडेंट हो गया। लेकिन प्राइस गोज अप व्हेन, जब प्राइस बढ़ेगी, तो इस ये जो प्राइस बढ़ेगी ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्लोज है। तो इस क्लोज को डिपेंड, इसका मीनिंग निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये किसी और पे डिपेंड है। जब प्राइस बढ़ेगी तो कस्टमर कम खरीदेंगे, कम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ऐसा बाय करेंगे, तो ये इस पे डिपेंडेंट है। मतलब ये हो गया है कॉम्प्लेक्स, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, मतलब ये हो गया है कॉम्प्लेक्स। ये व्हेनेवर आ रहा है यहाँ पे, ये भी देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, यू कांट गो आउट, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, चेंज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपको दो सेंटेंस, दो क्लोज दिए गए हैं, यहाँ से कोमा है। ठीक है, यू कांट गो आउट, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, दो क्लोज दिए गए और इनको जोड़ना है आपको, और क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड नहीं। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये हो गया पहचानना कि कौन सा है, एक हो जाएगा कि इनको कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, इस सेंटेंस को आप सिंपल में चेंज करो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हो जाएगा सरल वाक्य हिंदी में बोला जाए तो,
और कंपाउंड आपका संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे चेंज करना है, तो यू कांट गो आउट अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर। अंटिल मीन्स होता है तक, जब तक तुम अपना होमवर्क ख़त्म नहीं कर लेते तुम नहीं जा सकते, यू कांट गो आउट अंटिल। अब कुछ यदि नहीं जा सकते के लिए अंटिल, यदि नहीं के लिए आप लोग कुछ अनलेस भी यूज़ करते हैं, बट अनलेस एक शर्त के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब नेगेटिव तो आ रहा है तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो आप यहाँ पे अनलेस नहीं लगा सकते, इसलिए यू कांट गो आउट अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। नेक्स्ट दिया है नाउ दैट आई हैव सेव्ड अप आई कैन बाय अ बाइक। उसने बचत कर ली है। नाउ दैट आई हैव सेव्ड, मैंने बचत कर ली है। जब मैंने बचत कर ली है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाइक खरीद सकता हूँ। अब कैन आई बाय अ बाइक, तो इसका तो एक मीनिंगफुल क्लोज है, ये तो मैं बाइक खरीद सकता हूँ, ये इंडिपेंडेंट। लेकिन मैंने बचत कर ली है तो क्या कर ली है तो क्या करूँगी, ये किसी और पे डिपेंड है, ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट, तो ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई टुक माई अम्ब्रेला। बिकॉज क्योंकि बारिश हो रही थी, तो हो रही थी तो क्या, बारिश हो रही थी तो आई टुक माई अम्ब्रेला, तो मैंने मेरा अम्ब्रेला लिया, मैंने मेरा छाता लिया, मैंने अपना छाता लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब ये अपनों ने पढ़े सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स या क्लोजेस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। सिंपल सा याद रखना है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से अगर आप जुड़े हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एंड कंपाउंड सेंटेंस है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट जो दो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे वो कैसे कनेक्ट होंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। वो भी बताया मैंने, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को आप किससे याद रख सकते हो, फैन वॉइस से। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस में तो कुछ नहीं, सिंपल सा एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब, मतलब पूरा ही क्लोज आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।